Hello students, yesterday I have given you homework to do the worksheet 3 in your notebook. I hope you have done it. So now we will start the worksheet 2, which are word problem sums. We have done yesterday the sums of multiplication and division. You know how to multiply and how to divide. Now in this word problem sums, you have to multiply or divide, but you have to see in which sum we have to multiply, in which sum we have to do the division. Okay, so starting from the question 1, a uniform set cost rupees 1325. That means कि आपकी एक यूनिफॉर्म सेट की कितने रुपए की है 1325. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ वन यूनिफॉर्म सेट दे दिया आपको. सो फर्स्टली वी विल राइट कॉस्ट ऑफ वन यूनिफॉर्म सेट. ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट. तो 567 यूनिफॉर्म सेट्स की कितनी कॉस्ट होगी. सो अब आपको गिवन क्या था, कॉस्ट ऑफ वन यूनिफॉर्म दे रखी थी. ओके, और आपको फाइंड आउट कितनी करनी है 567 यूनिफॉर्म सेट्स की. तो आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि जब हम 1 से ज़्यादा पे आते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है. जब आपको कोई वैल्यू 1 के लिए गिवन होती है कि 1 थिंग इतने की है और आपको ज़्यादा के लिए फाइंड आउट करनी होती है, तो दैट मीन्स यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन. दिस इज द यूनिटरी मेथड जिसमें 1 से ज़्यादा पे आने पर मल्टीप्लिकेशन होती है. आप सिंपल टर्म्स के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हो. हम इतनी बड़ी वैल्यू ना लेकर सिंपल ले लेते हैं कि अगर 1 यूनिफॉर्म सेट 100 की होती तो 2 यूनिफॉर्म सेट्स कितने के होते हैं 200 के. 3 यूनिफॉर्म सेट्स होते तो 300 के. तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन होता है. आप सिंपल नंबर्स के लिए था तो आपने डायरेक्टली आपने ऐड वे में भी किया होगा, बट जब ज़्यादा वैल्यूज हो जाती हैं तो मल्टीप्लिकेशन वाला हम मेथड यूज करते हैं. सो इन दिस वे यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विल बी योर आंसर. ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 पैकेट कंटेन्स 385 स्वीट्स. एक पैकेट में इतनी स्वीट्स आती हैं. देन हाउ मेनी स्वीट्स कैन बी पैक्ड इन दिस पैकेट्स. तो कहता है अगर एक पैकेट में इतनी स्वीट्स हैं, सो फर्स्टली स्वीट्स इन 1 पैकेट मेंशन कर दिया. स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ. एक पैकेट में हमारी इतनी हमारी आती हैं. ठीक है. देन हाउ मेनी स्वीट्स कैन बी पैक्ड इन दिस पैकेट. तो इतने पैकेट्स में कितने स्वीट्स आ जाएंगी. ठीक है. तो 1 से ज्यादा पे सेम वही स्वीट्स इन दिस पैकेट्स. सो दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर. दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, a rocket travels 7,59,600 किलोमीटर इन 240 आवर्स. कहता है एक रॉकेट इतने किलोमीटर ट्रेवल करता है 240 आवर्स में. देन हाउ मेनी किलोमीटर विल द रॉकेट ट्रेवल इन 1 आवर. तो 1 आवर में वो कितना ट्रेवल करेगा. अब हमें कितने आवर्स का दे रखा है, इतने आवर्स का, कि इतने किलोमीटर जा रहा है इतने आवर्स में, और 1 आवर में हमें फाइंड आउट करना है. मतलब हम जो गिवन वैल्यू है उसको इस आवर्स की फॉर्म में लिखेंगे ना. सो अ रॉकेट ट्रेवल्स इन 240 आवर्स, कि 240 आवर्स में वो इतना ट्रेवल करता है कितने किलोमीटर. एंड वी हैव टू फाइंड आउट इन 1 आवर कि 1 आवर में कितना ट्रेवल करता है. तो अब देखो, जब हम 1 से ज़्यादा पे आए थे तो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी ना. अब जब ज़्यादा से 1 पे आए, दैट मीन्स वी हैव टू डू द डिवीजन. Okay, so we have to divide this sum. So you can divide it in this way, then this will be your answer. Next one, Mr. Mohan earns rupees 19,750 every month. कहता है 1 मंथ में मिस्टर मोहन इतने रुपए कमाता है. देन हाउ मच विल ही अर्न इन 8 ईयर्स. तो 8 ईयर्स में वो कितना कमाएगा. फर्स्टली क्या दिया हुआ है कि 1 मंथ में कितना कमाता है. तो क्या आ जाएगा, मिस्टर मोहन अर्न्स इन 1 मंथ. 1 मंथ में वो इतना कमाता है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मच विल ही अर्न इन 8 ईयर्स. 8 ईयर्स में कितना कमाता है. देखो, इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जब हम ये डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, द बोथ शुड बी ऑफ द सेम टाइप. जैसे अब इसने दिया था कि वो 1 मंथ में इतना कमाता है, बट पूछा कितने में, 8 ईयर्स में. या तो दोनों ईयर्स में होते या दोनों मंथ में होते तो ही यूनिटरी मेथड एप्लीकेबल होता. तो हम ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं. 8 ईयर्स में कितने मंथ हो जाएंगे, 96 मंथ. दैट मीन्स मोहन अर्न्स इन 96 मंथ. सो सेम वही 1 से ज़्यादा पे आए हैं. सो दैट मीन्स वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन. सो दिस विल बी योर answer. Okay, you can do the multiplication. Now the next part, during flood 43,725 villagers become homeless. कितने villagers homeless हो गए, उनके पास घर नहीं था. तो नंबर ऑफ विलेजर्स हमें गिवन दे दिया. द गवर्नमेंट पुट एन टेंट, ईच टेंट हाउसिंग 265 विलेजर्स. कहता हर एक टेंट में इतने विलेजर्स आ सकते हैं. देन हाउ मेनी टेंट्स वर पुट इन. हम इसको सिंपल टर्म्स के लिए कंसिडर करते हैं. सपोज आपके पास 100 विलेजर्स थे. ओके, और आपको नहीं पता कितने टेंट हैं आपके पास. आप 1 टेंट में 10 विलेजर्स डाल रहे हो, तो कितने टेंट आपको चाहिए होंगे कि जिसमें सारे विलेजर्स हो जाए. अब विलेजर्स कितने थे, 100 थे. एक टेंट में आपने कितने विलेजर्स पुट किए, 10. तो कितने आपको टेंट चाहिए होंगे, 10 ना. आपने कैसे किया इसको, बाय डिवीजन. ओके, सो सेम इन दिस वे, फर्स्टली टोटल नंबर ऑफ
विलेजर्स, द नंबर ऑफ विलेजर्स इन ईच टेंट, हर एक में कितने आए, देन द नंबर ऑफ टेंट, यू कैन डू इट बाय डिविजन, दिस विल बी योर आंसर. So you can do these questions in your notebook. Thank you.